नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए जो 137 दिन के लिए शनि वक्री हो रहे हैं 26 जुलाई से, लगभग 4-4.5 महीने के आसपास। उसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके लिए रहेगा, क्यों ये समय होगा जब आप फिर से जागेंगे ढैया के इस दरमियान, जब से ये ढैया चल रही है आपको, आप इस दरमियान क्यों जागेंगे फिर से, क्यों एक नई एनर्जी आपको नजर आएगी शनि के वक्रत्व काल में। इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं और उसके साथ साथ ढैया का प्रभाव भी थोड़ा सा कम होने का चांस क्यों बनेगा यहाँ, और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सके। सभी चीज़ों पे काफ़ी डिटेल में काफ़ी कम समय में हम चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शनि का वक्री काल क्या होता है। शनि का वक्री काल होता है शनि की गति जब पृथ्वी की तुलना में कम हो जाती है, तो आप ब्रह्मांड से जब देखेंगे तो पृथ्वी की तुलना में वो पीछे जाते हुए दिखाई देती है। इसलिए नहीं कि वो पीछे जाती है, उसकी गति पृथ्वी से कम हो जाती है। ठीक है, तो गति कम होने के कारण जो पीछे जाता हुआ ग्रह प्रतीत होता है, ये शनि की यह अवस्था शनि का वक्री काल कहलाता है, शनि का वक्री होना कहलाता है। अब जब शनि वक्री होते हैं, आप किसी ट्रेन में बैठे हो और वहां पर अगर वो ट्रेन 100 के स्पीड से जा रही है तो आप चीज़ों को ऑब्जर्वेशन कम कर पाओगे, लेकिन अगर वही ट्रेन की स्पीड 100 से घटकर 30-40 हो जाए तो आसपास आती जाती चीज़ों को आप अच्छे से देख पाओगे। शनि जब वक्री काल में आते हैं तो सबसे पहले और अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं और अधिक पावरफुल एक तरह से हो जाते हैं और अधिक अच्छे तरीके से कर्मों को देख पाते हैं, कर्मों का मूल्यांकन कर पाते हैं और अच्छे तरीके से आप में मैच्योरिटी लाते हैं और अच्छे तरीके से आपको जागरूक करते हैं, क्योंकि ये स्लो मोशन में और पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर शनि जब यहां पर वक्री होंगे तो सबसे पहले क्या इफेक्ट होगा। मैंने कहा था कि क्यों आप फिर से जागेंगे, क्यों आपका पराक्रम बढ़ेगा। शनि जब इफेक्टिव होते हैं, वक्री होते हैं, तो एक घर पहले का भी रिजल्ट्स वो कहीं ना कहीं देना शुरू स्टार्ट करते हैं, वहां उस घर का भी एक्टिवेशन करते हैं। यहां शनि वक्री होंगे, एक घर पहले चले जाइए, थर्ड हाउस, अपनी कुंभ राशि यहां पर है, तो शनि यहां पर थर्ड हाउस क्या है, पराक्रम का है, आपके पराक्रम का ये घर होता है और छोटे भाई बहन का भी होता है, मार्केटिंग का भी होता है, पब्लिक डीलिंग का भी होता है, लेकिन इस सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे कि ये पराक्रम का घर होता है। जब इस भाव को एक्टिवेट करेंगे शनि, तो आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे, आप एक नई ऊर्जा का संचार अपने अंदर महसूस करेंगे और आपकी एनर्जी बढ़े ना बढ़े, एनर्जी के सदुपयोग के लिए आप फिर से जागरूक होंगे। ठीक है, एनर्जी पराक्रम तो थोड़ा आप ज्यादा फील करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप ये फील करेंगे कि हमको पराक्रम लगाना चाहिए अपने काम में, हमको जो भी मेरे काम है उसमें अपने पराक्रम को झोंकना चाहिए। पब्लिक डीलिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो नए आइडियाज आपके अंदर जन्म लेने के चांस बनेंगे कि आप नए तरीके से चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने पराक्रम, ज्यादा से ज्यादा पराक्रम कैसे कर सकते हैं। अगर आप कुछ समय से बुझे से थे, एंजाइटी चल रही थी, डिप्रेशन चल रहा था, वो आपका कम पड़ेगा इस वक्री काल के दरमियान, क्योंकि देखिए आपको शनि की ढैया चल रही है। ठीक है, और इस दरमियान एक तरह से समझे, अगर पीछे के घर का एक्टिवेशन होता है तो ढैया का प्रभाव भी यहां पर कमेगा। तो सबसे पहले पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध जो है वो बेहतर होंगे, पब्लिक डीलिंग में, मार्केटिंग में, सोशल मीडिया पर अगर काम कर रहे हैं तो वहां पर बेहतर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस आपके इंप्रूव करेंगे। उसके बाद देखिए शनि कहां वक्री होंगे, इस जगह पे। अब ध्यान से समझिए, अगर आपके 4th हाउस में शनि यहां पर वक्री होंगे, 4th हाउस लैंड प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ सुख सुविधाओं की चीजों का होता है, उसको लेकर के आप और ज्यादा गंभीर होंगे, आप और ज्यादा संयमित होंगे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहां पर शनि 4th हाउस से संबंधित चीजों में आपको और अधिक रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। अब यहां पर बात को समझिए, अगर आप इतनी मेहनत वक्री काल से पहले कर रहे थे जितना आपको करना चाहिए, तो जो चीजें हासिल नहीं हो रही थी उसको हासिल करने में यहां पर 4th हाउस की चीजें हासिल होने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे थे, आप नहीं जगे हुए थे, थोड़ा बुझे से थे, तो ये शनि आपको एक्टिव करेंगे कि आप सुख सुविधा की चीजों के लिए, लैंड प्रॉपर्टी के लिए जागरूक होइए। दो रास्ते आपके लिए बनेंगे। अगर आप पर्याप्त मेहनत नहीं कर पा रहे हो, सही आइडियाज नहीं लगा पा रहे हो, तो शनि वो आपको लगवाएंगे, थोड़े स्ट्रगल भी शनि आपको देंगे, लगवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत पहले से बहुत कर रहे हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स यहां पर मिलने के चांस बनेंगे। और हो सकता है शनि इस दरमियान, जब ढैया 7.5 और ढैया में बहुत सारी परेशानियां दे चुके हैं, कुछ परेशानियों को कम करके कुछ नए रास्ते भी आपके लिए निकालें, इसके चांसेस आपके लिए बनेंगे। बट आपको तैयार रहना होगा कि इस वक्री काल में हमको मेहनत करनी है, हमको रिस्पॉन्सिबल होना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, ढैया के प्रभाव को भूलना है, पास्ट में जो चीजें हुई उसको भूलना है और दिमाग से ये बातें हटानी है कि हम ढैया में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इस वक्री काल में अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए चीजें बेहतर होने के चांस बनेंगे,
क्योंकि मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि शनि थोड़ा स्ट्रगल नहीं बढ़ा सकते, थोड़ा मेहनत नहीं करा सकते, करा सकते हैं। हमने पहले ही कहा कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे थे तो यह समय होगा वक्री काल में जब शनि और गहरे तरीके से आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे। लेकिन जो मेहनत पहले से कर रहा है और कर्म अच्छे से कर रहा है तो उसके लिए एक कर्मों के फल मिलने का भी समय होता है, जब वक्री काल में कई बार शनि अच्छे रिजल्ट्स भी करते हैं। दोनों के चांसेस यहां पर बनते हैं। अब देखिए शनि की तीसरी दृष्टि 6th हाउस पे, अगर शत्रु से परेशान थे तो शत्रु से कैसे निपटा जाए। शत्रु एक बाह्य शत्रु, लोग, इंसान जिसके साथ आपकी शत्रुता है किसी चीज को लेकर, एक अंदर का शत्रु, आपके अंदर का आलस्य, आपके अंदर का क्रोध, आपके अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस। इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए शनि आपको बाध्य करेंगे कि आप इन सब चीजों को खत्म करो। शत्रु से कैसे निपटना है उसको समझो। नौकरी पेशा का भी घर है और 10th हाउस को भी शनि देख रहे हैं। आप अगर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और प्रोफेशन में आप कैसे अधिक मेहनत कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को और अधिक तरीके से समझ सकते हैं और कैसे आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को पा सकते हैं, इसको सोचने पर शनि इस वक्री काल में आपको मजबूर करेंगे। और अगर आप पहले से अपने प्रोफेशनल और करियर के चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आया है तो संभवतः इस वक्री काल में आपको शनि उसका भी रिजल्ट देने का काम करेंगे। जो चीज़ें जैसी है वैसी मैं आपको बता रहा हूँ। लग्न पे दृष्टि है, वक्री शनि हो सकता है आपको योगा मेडिटेशन से जोड़ने के लिए, एक्सरसाइजेस से जोड़ने के लिए इंस्पायर करें इस वक्री काल के दरमियान कि आप इन चीज़ों से जुड़ो। क्योंकि शनि आपको ये चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं देते, प्रॉब्लम्स और एंजाइटी, कि आप उससे जो है टूट के गिर जाइए, नहीं, वो आपको एंजाइटी या प्रॉब्लम्स इसलिए भी देते हैं कि आप उसको ढूंढने का रास्ता निकालिए और जिसके दरमियान आप नेचर से, प्रकृति से जुड़िए। योगा करना, मेडिटेशन करना, मॉर्निंग वॉक करना, आपका ध्यान करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये प्रकृति से जुड़ने की तरह है। तो प्रकृति से आपको शनि जोड़ते हैं और उसको जोड़ने में शनि की हमेशा भूमिका रहती है, चाहे ढैया चले 7.5 चले। तो वक्री काल में वो और अधिक जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है आपके एक्सरसाइजेज, प्राणायाम के प्रति आपका ध्यान, योगा मेडिटेशन के प्रति आपका ध्यान, मॉर्निंग वॉक के प्रति आपका ध्यान, ये शनि करा सकते हैं। शनि कुछ आपकी अच्छी यात्राएं भी करा सकते हैं इस दरमियान वक्री काल में, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि शनि पर है और गुरु धर्म के कारक हैं। शनि धर्म की गहराई है और गुरु भी धर्म है, केतु धर्म की ऊंचाई है। समझिएगा, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ थिंग विच एवरीवन कैन एक्सप्लेन इन बेटर वे, क्योंकि यहां पर कई सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से भी समझना पड़ता है। तो अगर गुरु को मैं धर्म मानूं, शनि को धर्म की गहराई मानता हूं और केतु को धर्म की ऊंचाई मानता हूं, तो यहां पर गुरु की दृष्टि शनि पर और शनि का वक्री होना, शनि का सेंसिटिव होना कुछ धार्मिक यात्राएं भी करा सकता है और धर्म से आपको और अधिक तरीके से जुड़ सकता है। बस आपको तैयार रहना है कि आपको पीछे नहीं हटना है। जो भी चीजें हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ढैया का भूत अपने सर पर उतारिए और वक्री काल को भी आने वाले समय में पॉजिटिवली सोच करके लीजिए, चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेहनत जो शनि आपको कराना चाहते हैं वो करने के लिए भी तैयार रहिएगा, और अगर पहले किए हैं तो उसके रिजल्ट्स मिलने के भी बहुत हद तक चांसेस रहेंगे। तो आशा करता हूं आप इन सब बातों को समझ पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से ईमानदार व्यक्ति भी हैं, अच्छे व्यक्ति आप हैं, महत्वाकांक्षी भी आप होते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, ज्ञान लेने की बहुत अधिक प्यास आपके अंदर होती है। यह सब गुण आपका होता है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, पेशेंस की कमी होना, यह आपके नेगेटिव चीज़ों में आता है। और इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में कोशिश करता हूं सारी चीज़ को बहुत टू द पॉइंट क्लियर करने की। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके साथ ही गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीज़ें बताई, आपकी कुंडली में महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग में क्या पोजीशन है, षड्बल में ग्रहों की क्या स्थिति है, लगन कुंडली, नौमांस कुंडली की क्या स्थिति है, सभी ग्रहों की उसमें क्या स्थिति है, इन सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहे वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।